Student, today we are going to start chapter second, coordination compound by अजय कुमार. मेरी लास्ट 4 वीडियोस चैप्टर फर्स्ट की है, तो आप उसे पहले चैप्टर फर्स्ट कंटिन्यू कर लीजिएगा. उसके बाद चैप्टर सेकंड यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है CSIR नेट, गेट एंड JEE के एग्ज़ाम के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर सेकंड. तो चैप्टर सेकंड इज स्ट्रक्चर एंड आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो इस चैप्टर के अंदर प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था मेटल, लिगेंड्स, टाइप ऑफ लिगेंड्स, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट. इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है. कोऑर्डिनेशन नंबर हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल कॉम्प्लेक्स इज़ द नंबर ऑफ डोनर एटम, कि जितने लीगेंड अटैच होते हैं वही उसका क्या शो करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर. अगर 4 लीगेंड अटैच है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 4. 6 लीगेंड अटैच है डायरेक्टली तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 6, ठीक है. तो जो ज्योमेट्री है, जो आइसोमर्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं. मेनली दे रिलाई ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है. तो इसके अंदर बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमारे पास 4 है तो ज्योमेट्री विल बी ईदर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर. इफ़ कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 6 देन ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर किया था. उसके बाद हम इस चैप्टर के अंदर ज्योमेट्री और ये सब कवर करेंगे, ठीक. कौन कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिपेंड ऑन विच फैक्टर. तो फर्स्ट है साइज ऑफ मेटल आयन, कि जो मेटल हमने कंसीडर किया हुआ है मेटल, उस मेटल का साइज क्या है, ठीक है. साइज ऑफ द लीगेंड्स, जो लीगेंड्स इसके साथ अटैच हैं उन लीगेंड्स का साइज. थर्ड पॉइंट इज़ इलेक्ट्रॉनिक इंट्रैक्शन एंड नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ऑफ इन मेटल आयन. जो मेटल है, मेटल के पास कितने, हाउ मेनी डी इलेक्ट्रॉन विल बी देयर. 1 डी इलेक्ट्रॉन है, 2 डी इलेक्ट्रॉन है, कितने डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है. थर्ड फैक्टर ये. एंड फोर्थ विल बी वेदर द लीगेंड फॉर्म पाई बॉन्ड और मेटल आयन और नॉट. जो लीगेंड है वो मेटल के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है या नहीं बना रहा, इसके ऊपर भी डिपेंड करती है क्या, स्ट्रक्चर, ठीक है. तो ये इसमें बता रहा है कि जो मेटल आइटम और आयन है, लार्जर साइज 4D 5D सीरीज ट्रांजिशन मेटल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ हायर कोऑर्डिनेशन नंबर बिकॉज स्टेरिक रिपल्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन साइज. ये हमें बता रहा है कि जो हमारे मेटल्स हैं, ठीक है, मेटल और आयंस, अगर वो साइज में बड़े हैं, ठीक है, 4D और 5D सीरीज़ के हैं, साइज उनका काफ़ी बड़ा है, तो वो किस तरह के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर के. अगर मेटल का साइज ही बड़ा है तो जो कोऑर्डिनेट करेंगे वो भी क्या करेंगे, ज़्यादा कोऑर्डिनेट करेंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा उनका, ज़्यादा होगा, ठीक है. ये किस लिए बोला ऐसा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, हायर में कम होती है. मतलब अगर मेटल का साइज बड़ा है तो वो ज़्यादा लीगेंड को ऑक्यूपाई कर पाएगा. इन कंपैरिजन अगर मेटल का साइज क्या है, स्मॉलर है, छोटे मेटल्स हैं, तो वो जो कोऑर्डिनेशन नंबर उनका क्या होता है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो, ठीक है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये. सेकेंड वही क्या बोलता है कि मेटल का टाइन एटम हैविंग ए स्मॉल नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन. ऐसे मेटल जिनके पास डी इलेक्ट्रॉन कम है, लेस है, ठीक है, जैसे स्टार्टिंग के, जैसे हम बात करते हैं वेनेडियम, मोलिब्डेनम, ये जो डी ऑर्बिटल के स्टार्टिंग के एलिमेंट हैं, जिनके पास डी इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो क्या कर सकते हैं, कैन एक्सेप्ट मोर इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द लीगेंड. वो लीगेंड से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं ना. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, अगर ये हमारे डी ऑर्बिटल है, अगर इसके पास डी इलेक्ट्रॉन कम है तो बाकी तो ऑर्बिटल क्या है, हमारे पास स्पेस ओपन है ना, इसमें स्पेस खाली है, इनका सारा एम्प्टी ऑर्बिटल हैं ये सारे. तो एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर लीगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं. तो जिन मेटल्स के पास कम डी इलेक्ट्रॉन है वो लीगेंड से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं. इसके अदर हैंड क्या होगा, जिन मेटल्स के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जैसे प्लेटिनम, सिल्वर, इनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये मेटल से क्या है, ये लो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, मेटल से कम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है. तो ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा. उसके बाद हमारे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, उन्होंने बताया हुआ है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन रेंज फ्रॉम 1 आयन पेयर ये इन द गैसियस 12. इन जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल इन कॉम्प्लेक्स 2 to 9 आउट ऑफ विच कोऑर्डिनेशन नंबर आर मोस्ट कॉमन. ये बता रहा है कि जो मेटल्स हैं वो क्या कैपेबिलिटी रखते हैं, दे कैन एक्वायर कोऑर्डिनेशन नंबर 1 to 12 तक कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्वायर कर सकते हैं. बट जो जनरल हम पढ़ते हैं, जो मोस्ट कॉमन है, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4 and 6. दीज आर द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट पे जब हम जाते हैं
तो नेक्स्ट है हमारा, हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 का क्या मतलब है। 1 का सिंपल कंपाउंड लाइक NaCl। एन ने कितने लिगेंड रखे हैं, एक सिंगल NaCl। तो ये तो कंपाउंड आप लोगों को पता है, पहले भी पढ़े हुए हैं ये हमने सारे मेटल्स इनऑर्गेनिक वगैरह में। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से बात करते हैं। अ फ्यू नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आर नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर 2। द कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आर गिवन कॉपर, सिल्वर। ये अभी हमने पढ़ा लास्ट पैराग्राफ में कि ऐसे मेटल्स जिनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो दे एक्वायर लेस कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनके कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलरेडी, इनके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी 8, 9 है, ठीक है। दे एक्वायर 8, 9 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी, सो दे फॉर्म 2 कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स। तो सिर्फ 2 ही लिगेंड अटैच करते हैं ये अपने पास, कॉपर अमोनिया, कॉपर क्लोरीन, कॉपर साइनाइड, सिल्वर अमाइन, ठीक है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स हैं ये हमारे, तो ये इसमें शो हुए हैं। दीज कॉम्प्लेक्स आर टिपिकली अनस्टेबल टुवर्ड्स द फर्दर एडिशन ऑफ लिगेंड। अगर हम इनके अंदर लिगेंड एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। दीज आर द अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। द साइनो AgAu विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आर लेस स्टेबल एज दे एग्जिस्ट एज दिस साइनो कॉम्प्लेक्स। द सॉलिड कंटेन चेन लाइक स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना, क्योंकि इस तरह की क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कॉपर साइनाइड ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स है, चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। सेंटर में कॉपर है, ये साइनाइड ग्रुप है, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में ऑल्सो फॉर्म बाय स्टेरिकली हिंडर्ड। जनरली जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो स्टेरिकली हिंडर्ड होते हैं। अगर लिगेंड ज़्यादा बड़े साइज के आ जाएंगे तो वो हमारे क्या होंगे, स्टेबल नहीं होंगे। जो हमने इसके अंदर जनरल पढ़ना है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 का ही पढ़ना है मेन। ये तो जस्ट तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 इसका। कोऑर्डिनेशन नंबर 3, दिस कोऑर्डिनेशन नंबर इज रेयर इन कॉम्प्लेक्स विद द ज्योमेट्रिकल कॉरस्पॉन्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आर ट्राइगोनल प्लेनर। जो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होंगे हमारे, एक इसकी ज्योमेट्री देख लेना। कोऑर्डिनेशन 2 की कौन सी ज्योमेट्री है, लीनियर, इट विल बी लीनियर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो 3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के अंदर जो ज्योमेट्री होगी वो कौन सी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, या फिर ट्राइगोनल पिरामिडल। ये 2 टाइप की ज्योमेट्री शो करता है ये इस तरह से। ये कुछ कॉम्प्लेक्स इन्होंने दिए हुए हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में शो होंगे हमारे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, दैट इज़ मोस्ट कॉमन एंड इम्पोर्टेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। दिस इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन नंबर इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आफ्टर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 टाइप की ज्योमेट्री शो करते हैं, हमने पढ़ा है कौन से, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। तो फर्स्ट अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं, व्हेन द लिगेंड्स आर लार्जर लाइक दिस, द सेंट्रल मेटल कैटायन और एटम इज स्मॉलर। ऐसा क्यों, देखो ये हमारी स्क्वायर प्लेनर की स्ट्रक्चर है, ये टेट्राहेड्रल की है। इसमें आप लोगों को कितना एंगल का एंगल दिख रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना। लेकिन टेट्राहेड्रल हमें बनाता है 109 डिग्री का, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है +2 में। तो इसके अंदर जो हमारी लिगेंड्स हैं वो काफ़ी स्पेस ऑक्यूपाई, मतलब काफ़ी एक दूसरे के साथ गैपिंग पे है, एक हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा गैपिंग पे है तो ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो जो लिगेंड्स का साइज है वो क्या है, लार्जर है ना, तभी वो दूर दूर ऑक्यूपाई हो रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है वो फेवर करते हैं लार्जर साइज के लिगेंड, और जो मेटल कैटायन एटम होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है इसमें, ठीक है। D0 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन, कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। फर्स्ट D0 मतलब जिसके अंदर D इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, D0, एंड D10 जो फुली डी ऑक्यूपाई है, ठीक है। DN कॉन्फ़िगरेशन वेयर स्क्वायर प्लेनर ऑक्टाहेड्रल इज़ नॉट फेवर्ड, कुछ ऐसे कॉन्फ़िगरेशन जिसके अंदर स्क्वायर प्लेनर फेवर में नहीं होता, ठीक है। तो उसमें हम कौन सा बनाते हैं, टेट्राहेड्रल बनाते हैं, लाइक आयरन D6। ये हम आगे पढ़ लेंगे, ये आगे पूरी एक्सप्लेनेशन है इसकी कि ऐसे ऐसे ये टेट्राहेड्रल क्यों बना रहे हैं। D7, D8, D9 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद दिस, ठीक है। उसके बाद है हमारे कुछ ऑक्सो अनायन, लाइक जो ऑक्सीजन के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो ये भी कौन से स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारे, टेट्राहेड्रल, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आर लेस फेवर स्टेरिकली देन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये थोड़े कम फेवर में होते हैं क्योंकि इनमें क्या है, स्टेरिकली हिंड्रेंस होती है, 90 डिग्री का एंगल है ना, क्लोज हैं एक दूसरे के साथ, इसीलिए। देयरफॉर दीज आर प्रोहिबिटली क्राउडेड बाय लार्ज लिगेंड। तो इनके पास लिगेंड्स, अगर लिगेंड ज़्यादा लार्जर होते हैं तो क्राउडेड हो जाता है इनमें, है ना। तो ये यही बता रहा है कि लार्ज क्राउडेड है,
D7, D8, D9 form square planar complex with pi acceptor ligands such as CN. The metal ion belonging to 4D, 5D series transition element. These invariable square planar complex regardless of the pi donor, pi acceptor character of the ligands. Example of square planar complex of this. ये कह रहे हैं कि अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है तो जो हमारे लिगेंड्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं हमारे, पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर. ये कौन कौन से लिगेंड पाई डोनर होते हैं, कौन कौन से लिगेंड पाई एक्सेप्टर होते हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो बस इस 2 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमारे तब बनते हैं जब हमारे लिगेंड्स कौन से होते हैं, पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर. ठीक है, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमारे तब बनते हैं जब हमारे लिगेंड्स का साइज बड़ा होता है और मेटल आयंस का साइज जनरली क्या होता है, स्मॉल होता है. कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की बात करते हैं तो ये लेस कॉमन होते हैं क्योंकि 4 और 6 से ज़्यादा स्टेबल होते हैं. ठीक है, बट फिर भी हम पढ़ते हैं 5 को. तो ये जो 5 है कोऑर्डिनेशन नंबर 5, दिस वन. कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है स्क्वायर पिरामिडल और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. 2 टाइप की स्ट्रक्चर शो करते हैं, आइदर स्क्वायर पिरामिडल और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. ठीक है, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये स्क्वायर पिरामिडल है, मतलब पहले एक स्क्वायर बना दो फिर एक पिरामिड बना दो, स्क्वायर पिरामिडल. और ये हमारी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो पहले एक ट्रायंगल बना दो फिर 2 पिरामिड बना दो. ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल एंड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. बोथ दिस ज्योमेट्री अंडरगो सम डिस्टोर्शन फ्रॉम देयर आइडियल ज्योमेट्री. दोनों ही डिस्टोर्शन शो करती है फ्रॉम देयर आइडियल ज्योमेट्री से. दीज 2 ज्योमेट्री कैन बी इंटरकन्वर्टेड बाय स्मॉल चेंज इन बोर्ड एंगल. दोनों ही ज्योमेट्री एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो सकती है अगर हम इनके बीच में एंगल का थोड़ा सा चेंज कर दें. बिकॉज दीज 2 ज्योमेट्री ऑफन डिफर लिटल इन एनर्जी फ्रॉम वन अनदर. इन दोनों ज्योमेट्री के बीच में क्या एनर्जी गैप बहुत कम होता है, सो दे विल बी इंटरकन्वर्टेबल. ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे हमारे शो किए हुए हैं कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ये स्ट्रक्चर्स हैं हमारी. ठीक है, ये स्क्वायर पिरामिडल है, ट्राइगोनल पिरामिडल ये बीच में इंटरमीडिएट आते हैं, मतलब ये इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं. तो स्क्वायर पिरामिडल ये होता है, इसका ध्यान रखना है हमने. SB ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ये होता है कैडमियम वाला. बस इसको जस्ट ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है हमें. ठीक है, तो ये यहाँ पे इंटर कन्वर्ट करके इन्होंने थोड़ा सा शो किया हुआ है कि अगर हम इंटर कन्वर्ट करते हैं तो ये इससे इसमें कन्वर्ट हो जाती है. FeCO complex, for example, trigonal bipyramidal is the crystal. However, in solution, the axial and equatorial ligand exchange at a rate. This is very important. ये इंटरकन्वर्ट का बता रहे हैं ना वो कि आयरन CO5 का जो कॉम्प्लेक्स है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है. ठीक है, बट सॉल्यूशन के अंदर वो क्या हो जाता है, इन सॉल्यूशन द एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लिगेंड्स. ये वाले लिगेंड्स होते हैं हमारे एक्सियल, जो हमारे इस एक्सिस पे होते हैं. ठीक है, और जो हमारे इस एक्सिस पे होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, इक्वेटोरियल लिगेंड. तो ये हमारे एक्सियल लिगेंड है, दीज आर हमारे इक्वेटोरियल लिगेंड. ठीक है, तो वो इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं. ठीक है, लिगेंड्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश बाय NMR. उनकी एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होता है, तो दे विल बी इंटरकन्वर्टेबल. शो ओनली वन रेजोनेंस. दिस इंडिकेट दैट द एक्सचेंज ऑफ एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लिगेंड टेक प्लेस. ये कह रहे हैं कि जब हम इसका NMR निकालते हैं कार्बन का, ठीक है, तो कार्बन का NMR सबका सेम आता है. अगर मान लो ये अलग अलग पोजीशन पे होते हैं, 2 एक्सियल होते हैं, 3 इक्वेटोरियल होते हैं, तो इनका डिफरेंट आना चाहिए था. बट ये कह रहे हैं कि इसके अंदर सबका कार्बन NMR सेम आता है, तो इट मीन्स ये इंटरकन्वर्ट हो रहे हैं फटाफट एक दूसरे में. ठीक है, तो इसीलिए इसका इस तरह से शो किया हुआ है. उसके बाद हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि एक लंबा टॉपिक है. ठीक है, फॉर मोर वीडियोज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू, हैव ए गुड डे.